डू यू हैव एनी प्रॉब्लम? नो, आई हैव नो प्रॉब्लम। यदि आपने ऐसे सेंटेंस को बोला है तो आप बिल्कुल करेक्ट सेंटेंस बोले। लेकिन यदि आप कहते हैं कि आई हैव नो एनी प्रॉब्लम, तो आप बिल्कुल गलत सेंटेंस का यूज किए, क्योंकि नो के बाद कभी भी एनी का यूज नहीं होता। नो में एनी पहले से ही छुपा हुआ है। नो मीन्स नहीं और नॉट मीन्स भी नहीं। आखिर ये दोनों में अंतर क्या है? इस तरह की माथा पच्ची तो नहीं आपको। आज उसी का सॉल्यूशन लेकर के आए, माथा पच्ची 3। इस माथा पच्ची के सीरीज में हम कुछ उलझाने वाले सवाल, कुछ परेशान करने वाले क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं, अलग अलग सब्जेक्ट से संबंधित। आज जो है यह ग्रामर में नो और नॉट की माथा पच्ची को हम सुलझाने वाले हैं। अब देखिए, नो क्या है? नो मीन्स नहीं और नॉट मीन्स भी नहीं। हालांकि नो का मतलब कभी कोई नहीं भी होता है और नो का मतलब नहीं भी होता। अब कैसे क्या होता है? जैसे नो एक एडजेक्टिव, नो क्या है? एक एडजेक्टिव, और एडजेक्टिव का यूज नाउन के पहले होता है। तो नाउन का काम प्रोनाउन भी करता है, इसलिए प्रोनाउन के भी पहले हो सकता है। नो एक एडजेक्टिव है, नॉट एक एडवर्ब। नो एक एडजेक्टिव है, नॉट एक एडवर्ब है। नो एक एडजेक्टिव है, नॉट एक एडवर्ब। नो का यूज नाउन के पहले या प्रोनाउन के पहले हो सकता है, और नॉट का यूज जनरली वर्ब के पहले होता है, एडजेक्टिव के भी पहले हो सकता है। अभी देखिए कैसे। हमने कहा विल यू गो देयर? क्या आप वहां जाएंगे? विल यू गो देयर? क्या आप वहां जाएंगे? जवाब में क्या मिला? नो, आई शैल नॉट गो। यहां आई क्या है? प्रोनाउन, नाउन के बदले में आया, इसके जस्ट बगल में नो। नो, आई शैल नॉट गो। तो यहां पर नो एडजेक्टिव है, नाउन या प्रोनाउन के पहले आ सकता है, तो आई के पहले यह नो लगा। और यहां पर गो वर्ब है, वर्ब के पहले हमने नॉट लगाया, नॉट एडवर्ब। यहां क्लियर? एक और एग्जांपल देखते हैं। वॉज दैट गुड? किसी चीज के बारे में हम पूछ रहे हैं कि क्या वह अच्छा था। वॉज दैट गुड? क्या वह अच्छा था? हम क्या जवाब दिए? नॉट गुड। या नो गुड नहीं बोल सकते, क्योंकि नो तो एडजेक्टिव के पहले आ नहीं सकता जनरली। यहां एडजेक्टिव और एडवर्ब के पहले एडवर्ब भी आता है। एडवर्ब जो है एडजेक्टिव की भी विशेषता बतलाता है, एडवर्ब की विशेषता बतलाता है और वर्ब की विशेषता बतलाता है। यहां पर नॉट जो है एडजेक्टिव के पहले आया। वॉज दैट गुड? क्या वह अच्छा था? नॉट गुड, अच्छा नहीं था। तो गुड एडजेक्टिव के पहले नॉट आया, एडवर्ब का काम किया। फिर देखिए यहां, आई हैव नॉट डन दिस। ये डन क्या है? वर्ब। डन के पहले नॉट आया एडवर्ब के रूप में। फिर देखिए, ही कैन नॉट सॉल्व इट। वह इसे सॉल्व नहीं कर सकता। ये कैन क्या है? मॉडल हेल्पिंग वर्ब। वर्ब के बगल में नॉट, यह भी वर्ब है, तो नॉट वर्ब के अगल बगल आता है, एडवर्ब के रूप में आता है। ठीक। फिर इधर देखिए, आई हैव नो प्रॉब्लम। आई हैव नो प्रॉब्लम, ये प्रॉब्लम क्या है? नाउन है, एब्स्ट्रैक्ट नाउन। नाउन के बगल में आया, एडजेक्टिव का काम किया। सी हैज नो आइडिया, उसे इसका आइडिया नहीं है, तो आइडिया नाउन है और नाउन के बगल में आके एडजेक्टिव का काम किया। इस हिसाब से क्लियर हो गई कि नॉट एडवर्ब है, ये वर्ब के बगल में और एडजेक्टिव के बगल में यूज हो सकते हैं। और नो जो है वो एक क्या है? एडजेक्टिव है, जिसका यूज नाउन या प्रोनाउन के अगल बगल होता है। जनरली ये कॉन्सेप्ट है नो और नॉट का। अब देखिए कैसे नो प्लस एनी बराबर नो, नॉट, नॉट प्लस एनी, नॉट प्लस एनी इक्वल टू नो, नॉट प्लस एनी इक्वल टू नो। यानी नो में नॉट भी छुपा हुआ और एनी भी छुपा हुआ है। कैसे? अब इसको क्लैरिफाई करते हैं। लेट अस क्लैरिफाई दीज थिंग्स। नॉट और एनी मिलकर के बना नो। नॉट मीन्स नहीं, एनी मीन्स कोई, तो नॉट एनी मीन्स कोई नहीं, या नो मीन्स
नहीं भी होता। जैसे शी हैज नो आइडिया, उसे कोई आइडिया नहीं है, तो यहां पर नो का मतलब कोई नहीं हो गया, क्योंकि नॉट और एनी दोनों छुपा हो। और कभी कभी नो का मतलब सिंपली नहीं भी होता। क्या आप उसे जानते हैं? नो, आई डोंट नो, नो आई डोंट नो, तो नो हुआ, तो नो का मतलब यहां नहीं हो। आगे चलते हैं, नॉट प्लस एनीथिंग मिलकर के बना नथिंग। नॉट प्लस एनीथिंग, नॉट मीन्स नहीं, एनीथिंग मीन्स कुछ, तो नॉट एनीथिंग मिलकर नथिंग मीन्स कुछ नहीं। तो नॉट एनीथिंग का जो मतलब है वही मतलब नथिंग का। इसमें नॉट और एनी मिल करके नो छुपा हुआ, नथिंग। तो नथिंग में यदि फिर से आप एनी लगाते हैं तो 2 बार एनी हो जाता है, इसीलिए नथिंग में एनी का यूज नहीं हो सकता। और नॉट और नो का तो होगा ही नहीं, क्योंकि पहले से इसमें जुड़ा हुआ है नेगेटिव। आगे कोई नहीं, नॉट मीन्स नहीं, एनी वन मीन्स कोई, तो नॉट एनी वन मीन्स कोई नहीं। यहां पर नॉन मीन्स भी कोई नहीं। नॉट और एनी वन का जो मतलब है वो दोनों मिल करके नॉन का अकेले मतलब है, नॉन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं पढ़ते हम लोग। तो नॉन में नॉट और एनी वन दोनों मिल करके नॉन बना है। नॉट आइदर, नाइदर, आइदर मीन्स दो में से या तो यह या वह, दो में से कोई, और नॉट लगा दिए, तो नॉट आइदर, नाइदर मीन्स दोनों में एक भी नहीं। तो नॉट और आइदर मिल के नाइदर बना है, इसमें अलग से नॉट जोड़ने की जरूरत नहीं। नॉट प्लस एनीवेयर, नोवेयर, नॉट मीन्स नहीं, एनीवेयर मीन्स कहीं, तो नॉट और एनीवेयर क्या हुआ? नॉट और एनीवेयर, नोवेयर, कहीं नहीं। नोवेयर में नॉट और एनीवेयर दोनों छुपा हुआ है। नॉट प्लस एनीबॉडी, नोबॉडी, नॉट मीन्स कोई, एनीबॉडी मीन्स नॉट मीन्स नहीं, एनीबॉडी मीन्स कोई, तो नॉट एनीबॉडी मीन्स कोई नहीं, यानी नो बॉडी में नॉट और एनीबॉडी दोनों छुपा हुआ है। जो मतलब नॉट एनीबॉडी का है वही मतलब नो बॉडी का है। नेक्स्ट, नॉट मीन्स नहीं, एवर मीन्स कभी या हमेशा। नॉट मीन्स नहीं, एवर मीन्स कभी, तो नॉट एवर मीन्स कभी नहीं, मिलकर के बना नेवर, नेवर मीन्स कभी नहीं। तो नॉट और एवर मिल करके नेवर बना है, तो नेवर यदि लिखते हैं तो उसमें अलग से नॉट जोड़ने की जरूरत नहीं है, एज इट हैज ऑलरेडी नॉट हिडन इन इट, उसमें नॉट पहले से छुपा हुआ, कभी नहीं। नॉट एनी मोर, और ज्यादा नहीं, नॉट और एनी मोर मिल करके बना नो मोर, इस हिसाब से नॉट और एनी मोर मिल करके नो मोर बना। नो मोर में नॉट पहले से छुपा है, इसलिए अलग से नॉट जोड़ने की जरूरत नहीं है। आई होप कि आपको नो और नॉट का कंफ्यूजन मोर और लेस क्लियर हो गया होगा। इसी तरह से इंटरेस्टिंग एंड एक्साइटिंग टॉपिक के साथ अलग अलग सब्जेक्ट में से माथा पच्ची टाइटल लेकर के हम आते रहेंगे। थोड़ा सा भी यदि पसंद आता है इसे सब्सक्राइब करें, चैनल को लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियोज। तब तक के लिए गुड बाय।